अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, मां से, पिता से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, बुआ से, फूफा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, दड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना कर। हम अपना बोलना बंद ना कर। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीजें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है। प्रेम बढ़े। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, और उपद्रव मचा रहा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते, और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते, तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा, उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा, मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे।
अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संगार कर दो, नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संगार कर दो, ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक मां है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है, पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में मां है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन मां चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है, और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि मां के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है। ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया होगा। कोरोना काल में एक बेटी खूब रोई। अब वो धाम पर आई और उसकी आंखों में जल। हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाली जो थे तो उनसे पूछा किसके साथ आई है, तो कहा ये अकेली है। क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या पढ़ाई कर रही है, तो कि ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना होगा, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्या, क्यों रो? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी मां भी हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद मां चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया। अब कोई भी नहीं बचा, अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा हो। कोरोना काल में जब
महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए कई। हमने उस बेटी से पूछा कि तेरे पिता चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी मां रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता। अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है मां के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई मां।